सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 है, पोलिनोमियल का आपका चैप्टर है, उसका 5th क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया है, इससे पहले आपने जो 4th क्वेश्चन था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास, एक द्विघात बहुपद था या समीकरण थी, उसके फैक्टर किए थे। अब यहाँ आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये क्या है, क्यूबिक है। ये जो है आपकी ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है ये। तो क्यूबिक पोलिनोमियल वो होती है जहां वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 3 हो। अब देखो एक्स वेरिएबल यहाँ भी 3 है और ये भी 3 है। तो आपका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5th का, वो क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब आपके पास जो गिवन पोलिनोमियल है वो ये है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक के हमने जो फैक्टर किए थे उसका हमने पता था भाई, जो एक्स स्क्वायर हर कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच वाली जो एक्स की टर्म थी उसको हमने तोड़ दिया था। लेकिन यहां अब आपके पास क्यूब दे दिया तो इसके आपको ये पता होना चाहिए 3 फैक्टर होंगे इसके पड़ेगा। जो आपका एक कांस्टेंट टर्म वाला जो इंटीजर है या आपके पास कोई लेटर है उससे आपने ये वेरीफाई करना पड़ेगा ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपका ये 2 है। अब ये 2 किस किस से डिवाइड होता है आपका, प्लस माइनस 2 से और प्लस माइनस 1 से, ठीक है ना। इट्स मीन प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 इससे डिवाइड होगा। तो अब यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आ गया, इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू रख के देख लेते हैं हम, ठीक है। जिस भी वैल्यू पर ये 0 हो जाएगा, जिस भी वैल्यू पर ये 0 हो जाएगा वो वैल्यू इसको डिवाइड करेगी, ठीक है। देखते हैं हम। अब जैसे मैंने इसके लिए एक रख लेता हूं पहले मैं, x इज इक्वल टू 1 रख लिया आपने, ठीक है। 1 रखे इसकी जगह 1 क्यूब माइनस इसकी जगह रख दिया 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, और ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, ये हो गया। तो ये आ गया 0। देखो अपना बिल्कुल ही मतलब पहला ही जो हमने ऑप्शन लिया था उसी में हमारा काम चल गया। नहीं तो हम 2 लेते, प्लस का 2 लेते, माइनस का 2 लेते तो 0 नहीं आता। तो आपके पास क्या आ गया, हो भी सकता है, आ भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमारा और भी काम छोटा हो गया, हमने 1 लिया था प्लस का और उससे ये डिवाइड हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया यहाँ, अब x इज इक्वल टू 1 लिया हमने, x इज इक्वल टू 1 लिया तो x इस साइड आके -1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो टर्म है ये इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगी। अब x माइनस 1 जो आपके पास टर्म आई है वो इसको डिवाइड करेगी, ठीक है। तो चलो इससे करते हैं। अब इसके तो फैक्टर वैसे भी हम अप्लाई कर सकते थे। क्या होगा, देखो आपके पास एक्स क्यूब है माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब इन दोनों में आपके पास कॉमन है x², यहां से बच गया x -2 और -1 कॉमन लिया x -2। अब फिर दोनों में x -2 कॉमन आ गया, यहां से बच गया x² -1। अब x -2 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां तो आपके पास ऑलरेडी कॉमन आ रहा है, तो ये a² a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होगा। अब देखो मैंने बताया था आपका ये इसका फैक्टर होगा, बिल्कुल फैक्टर है। तो इसके ये 3 फैक्टर आ गए, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हम आपके पास जो पोलिनोमियल दे दिया एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस -5। अब यहां आपको जो लास्ट वाला जो पोलिनोमियल था ना उसमें हमने कॉमन लिया था, ऐसा कॉमन लेने से बात नहीं बनेगी इसकी। अभी वही हम पैटर्न अपनाएंगे। इसके लिए जो लास्ट का इंटीजर है 5 है, उसके जो फैक्टर होंगे कौन कौन से होंगे, +-5 और +-1। अब यही वैल्यू रख के देखते हैं हम यहाँ, ठीक है ना। तो चलो कर लेते हैं हम। अब जैसे मैंने यहाँ 1 रख लिया, x इज इक्वल टू 1 रख के देखा तो ये हो गया 1 -3 -9 -5। तो यहां से आपके पास माइनस की ज्यादा आ रही है, इसका मतलब डजन नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 है सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब x इज इक्वल टू -1 रख लेता हूं मैं। -1 रखा तो -1 की पावर 3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। यहाँ आपके है ना x की वैल्यू देखो इनमें से रखनी पड़ेगी। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो वो आपके पास एक लीनियर एक पोलिनोमियल बन जाएगा जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब ये रखे आपने,
अब -1 की क्यूब -1, अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 और -3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस का 5, ये देखो 5 3 8 और 1, माइनस के 9 और प्लस के 9, ये क्या आ गया 0। इसका मतलब आपको यहां से ये चीजें क्या कर रही है, इसको 0 बना रही है। इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है, x इज इक्वल टू -1 इसका क्या है फैक्टर है। तो x -1 इसका फैक्टर है, तो इस साइड आ किसका हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो टर्म है ये इसको डिवाइड करेगी डेफिनेटली, ठीक है, ये बिल्कुल इसको डिवाइड करेगी। अब इसको डिवाइड करते हैं हम, एक्स क्यूब -3x² -9x -5, ठीक है। अब ये भी आपको पता लग जाएगा डिवाइड कैसे करते हैं हम, ध्यान रखना किसी भी पोलिनोमियल को जो आपके पास या तो उससे हायर डिग्री की पोलिनोमियल हो या उसके इक्वल पोलिनोमियल, इक्वल डिग्री की पोलिनोमियल हो, तो हम डिवाइड कैसे करते हैं, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन आएंगे आपके। अब क्या करना है, जैसे देखो यहाँ आपका जो पोलिनोमियल है 1 वेरिएबल में है और वो उसकी पावर भी 1 है, यहाँ भी यहाँ 1 वेरिएबल में और पावर भी 1 है, ठीक है। अब ये एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। अब ये पूरी टर्म को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स क्यूब 1 के साथ, तो वही टर्म हम एक्स स्क्वायर के नीचे कर देंगे। अब ये सब्ट्रैक्ट किया माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया, यहां से आ गया माइनस का 4x²। नेक्स्ट टर्म है वो हम नीचे ले आएंगे। अब ये 4x² है और ये x है, तो माइनस के 4x से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, तो माइनस का 4x² और माइनस का 4x, ठीक है। ये प्लस क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां भी लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्शन और यहां भी बाई सब्ट्रैक्शन। ये माइनस का 5x बच गया, माइनस का 5, फिर अब ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 5x -5, अब प्लस प्लस, ठीक है ना, बाई सब्ट्रैक्शन, यहां भी ये कट गया भाई और आपके पास से 0 आ गया। अभी मैंने बताया था आपको x + 1 इसको डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद ये बच गया। तो इसका मतलब अब इसका जो रूप, इसका जो दूसरा फॉर्म आया वो क्या आया, x + 1 x² -4x -5, ठीक है ना। देखो इससे डिवाइड किया, ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब ये और इसकी मल्टीप्लाई क्या आ गई, पोलिनोमियल आ गया। इसका मतलब अब इसकी क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक के फैक्टर आपको करने आते ही हैं। अब इसके कर देते हैं फैक्टर, x² -5x प्लस का x -5, ठीक है। यहां देखो इसमें से ये घटाया तो माइनस का 4 बच गया और इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 5 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास x + 1 इंटू, इसमें x कॉमन लिया मैंने तो x -5, यहां से प्लस का 1 कॉमन लिया x -5 और x + 1 इंटू, यहां से x -5 कॉमन लिया, यहां से बच गया x + 1। यही आपका आंसर आ जाता है। मैं बताया था ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 फैक्टर हो गए। आप फिफ्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या दिया है, आपके पास से वही क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है। अब इसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो 20 है, ठीक है ना। अब 20 को अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके तो बहुत सारे हो जाएंगे, +-2 भी होगा, +-1 भी होगा, +-4 भी हो सकता है, +-5 भी, +-10 भी, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ थोड़ा सा आइडिया सा लगा के कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ ये और ये बन के कितना हो गया 33 और ये बन के कितना हो गया 33। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म अगर माइनस की हो जाए और ये प्लस की रहे तो आपका क्या आ जाएगी वैल्यू 0 आ जाएगी। कब, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ x की वैल्यू देखो इनमें से हम ले लेते हैं, तो यहाँ x की वैल्यू मैंने -1 ले लिया, ठीक है। अब -1 लिया तो यहां रखता हूं मैं -1 की पावर 3 + 13 इंटू -1 का स्क्वायर -1 + 20, ठीक है। अब आपने यहाँ ये -1, ये आपका प्लस का 13, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा 1 और 1 इंटू 13 हो गया, ये प्लस ये माइनस का 32 हो गया और प्लस का, अब ये दोनों प्लस के हैं 33, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस के 33 कितना आ गया 0 आ गया। इट्स मीन x इज इक्वल टू -1 इसको क्या कर रहा है 0 बना रहा है। यानी कि अब यहां से क्या आ गया आपके पास x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज क्या होगा, ये इसका फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, ठीक है ना। तो इसका मतलब x + 1 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, इसका ये फैक्टर है। चलो अब डिवाइड करते हैं हम इसको, x³ + 13x² + 32x + 20, किससे डिवाइड करते हैं इसको, x + 1 से, वही x²
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो एक्स क्यूब आएगा यहाँ। तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस 1 से किया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहां से 12 एक्स स्क्वायर, यहां से बच गया आपका 32 एक्स। अब ये 12 एक्स स्क्वायर कब आएगा, इसको मैं 12 एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 12 एक्स स्क्वायर और ये भी होगा 12 एक्स, ठीक है भाई। माइनस माइनस सब्ट्रैक्टिंग बाई सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल हो गया, यहां से बच गया 20 एक्स प्लस 20। अब ये 20 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी देखना ये क्या आएगा 20 एक्स प्लस 1 के साथ 20। अब वही फिर बाई सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस कैंसिल, यहां भी कैंसिल किया आ गया 0। अब इसका मतलब जो ये पोलिनोमियल था आपका क्यूबिक पोलिनोमियल था वो आपके इसका और इसका क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो आपका x प्लस 1, अब यहाँ इसके फैक्टर की वही मल्टीप्लाई 20 और सम कितना होना चाहिए 12, तो 10x प्लस 2x, 10 और 2 12 हो गए और 10 और 2 की मल्टीप्लाई 20 होगी, ठीक है भाई। x प्लस 1, अब इन दोनों में कॉमन क्या आया x, तो यहां से बच गया x प्लस यहां से 10, इन दोनों में कॉमन आया 2, यहां से बच गया x प्लस 10, ठीक है भाई। x प्लस 1, अब ये देखो दोनों आपके साथ है, एक टर्म आ रही है कॉमन, तो यहां से x प्लस 10 फिर कॉमन लिया, यहां से बच गया आपका x प्लस 2, ये आपका इसके फैक्टर आ जाएंगे, जो आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल थी उसके फैक्टर ये आ जाएंगे। 3 फैक्टर बताया था मैंने आपको, तो क्यूबिक पोलिनोमियल उसके जब जीरोज निकालेंगे वो भी 3 आएंगे। अब इसके जीरोज क्या क्या 3 हो गए, -1 हो गया, -10 हो गया, -2 हो गया। लास्ट पार्ट है इसका, ये आपका पहले वाला जो पार्ट था ना उससे मिलता जुलता है। यहाँ आपके पास है देखो ऑलरेडी इन दोनों में कुछ ना कुछ एक ऐसा कॉमन टर्म है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहां से मैं जैसे वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बच गया आपके पास 2i प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन लिया -1, तो यहाँ से 2i प्लस 1, देखो ये बिल्कुल कॉमन आ गया आपके पास, तो 2i प्लस 1, यहाँ से बच गया वाई स्क्वायर -1, ठीक है। ये आपके पास इसके फैक्टर हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर कर देंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वही फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1, ए की जगह y है, b की जगह 1 है, ये हो गया भाई आपके पास, ठीक है। तो यही इसके फैक्टर आ जाए।